जगत गुरु रामभद्राचार्य एक ऐसा नाम जो हिंदू संत समाज में काफी आदर के साथ लिया जाता है। धर्म चक्रवर्ती तुलसीपीठ के संस्थापक पद्म विभूषण जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य ये वही हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रामलला के पक्ष में वेद पुराण के उदाहरण के साथ गवाही दी थी। सिर्फ 2 महीने की उम्र में जिन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी, उसके बाद भी 22 भाषाओं के ज्ञाता 80 ग्रंथों की रचना करने वाले जगत गुरु रामभद्राचार्य ने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है। भविष्यवाणी 2024 को लेकर, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कह दिया है जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कि आएंगे तो मोदी ही। फिर मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, तीसरी बार भी मोदी फिर आएंगे यहां। ऐसे महान संत पुरुष ने घोषणा कर दी है पीएम मोदी की जीत की हैट्रिक को लेकर। जिस तरह का रुतबा, जिस तरह का भौकाल पीएम मोदी ने न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में कायम किया है, ऐसा कि संत पुरुष भी खासा प्रभावित जिस शख्सियत से हैं, उन महान संत ने नरेंद्र मोदी के फिर एक बार सत्ता में आने का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर लगातार एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जगत गुरु रामभद्राचार्य को ये भविष्यवाणी करते आसानी से सुना जा सकता है, उन्हें कहते सुना जा सकता है, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, लाठी चार्ज कराया वो तो मेरी जान बच गई। कम से कम भाजपा ने पद्म विभूषण देकर मेरी योग्यता का तो सम्मान किया, मेरी बात मानकर राम मंदिर बना। इसके बाद फिर जगत गुरु ने वो अहम बात कही जो हर मोदी समर्थक एक बार नहीं बार बार सुनना चाहता है। उन्होंने कहा, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, पीएम मोदी तीसरी बार भी आएंगे और अब की बार बहुत बड़े बड़े काम होने हैं। गौवध बंद करवाना है और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनवाना है। लाठी चार्ज करवाया, सब तो कर जो आपके बस में था वो किया, ये तो मेरे प्राण बच गए। आपने तो उसमें कोई कसर नहीं रखी थी। तो कम से कम भाजपा ने पद्म विभूषण जैसा पुरस्कार देकर मेरी योग्यता का सम्मान तो किया। मेरी बात मानकर राम मंदिर बना। और आप जान लीजिए, फिर मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, तीसरी बार भी मोदी फिर आएंगे यहां। और अब की बार बहुत बड़े बड़े काम होने हैं। गोवध को बंद करवाना है, और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनवानी है। रामचरितमानस जिनको पैन लगाने की वकालत कर रहा है, मूर्ख एक नेता है, सठिया गया धूमकेतु स्वामी प्रसाद मौर्य। मैं तो कह रहा हूं, मौर्य महोदय, यदि आपके पास वाग वैभव हो, एक बिहार का शिक्षा मंत्री है मूर्ख, चंद्रशेखर नाम है, यदि आप लोगों को बाग, मैं तो खुले चुनौती दे रहा हूं और ये प्रसारण भी चल रहा है, आइए मेरे सामने, आइए ना, मेरे सामने आकर मुझसे चर्चा कीजिए। कौन से पृष्ठ पर किस चौपाई से आपको आपत्ति है, मैं आपत्ति का समाधान करूंगा। और फिर जगत गुरु यही नहीं रुके, उन्होंने उन लोगों को भी आड़े हाथ लिया जो रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं या फिर रामचरितमानस के नाम पर जो अपनी राजनीति को चमकाना चाह रहे हैं। जगत गुरु ने कहा, रामचरितमानस पर बैन लगाने की जो वकालत कर रहे हैं एक नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, इसके अलावा बिहार के भी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, मैं आप लोगों को खुली चुनौती दे रहा हूं, मेरे सामने आइए, मेरे सामने आकर मुझसे चर्चा करिए। कौन से पृष्ठ पर किस चौपाई से आपको आपत्ति है, मैं उसका समाधान करूंगा। लाठी चार्ज करवाया, सब तो कर जो आपके बस में था वो किया, ये तो मेरे प्राण बच गए। आपने तो उसमें कोई कसर नहीं रखी थी। तो कम से कम भाजपा ने पद्म विभूषण जैसा पुरस्कार देकर मेरी योग्यता का सम्मान तो किया। मेरी बात मानकर राम मंदिर बना। और आप जान लीजिए, फिर मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, तीसरी बार भी मोदी फिर आएंगे यहां। और अब की बार बहुत बड़े बड़े काम होने हैं। गोवध को बंद करवाना है, और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनवानी है।
रामचरितमानस जिनको पैन लगाने की वकालत कर रहा है, मूर्ख एक नेता है, सठिया गया धूमकेतु। स्वामी प्रसाद मौर्य, मैं तो कह रहा हूं तो मौर्य महोदय, यदि आपके पास वाग वैभव हो, एक बिहार का शिक्षा मंत्री है मूर्ख, चंद्रशेखर नाम है, यदि आप लोगों को बाग, मैं तो खुले चुनौती दे रहा हूं और ये प्रसारण भी चल रहा है, आइए मेरे सामने, आइए ना, मेरे सामने आकर मुझसे चर्चा कीजिए। कौन से पृष्ठ पर, किस चौपाई से आपको आपत्ति है, मैं आपत्ति का समाधान करूंगा। रामचरितमानस जिनको पैन लगाने की वकालत कर रहा है, मूर्ख एक नेता है, सठिया गया धूमकेतु। स्वामी प्रसाद मौर्य, मैं तो कह रहा हूं तो मौर्य महोदय, यदि आपके पास वाग वैभव हो, एक बिहार का शिक्षा मंत्री है मूर्ख, चंद्रशेखर नाम है, यदि आप लोगों को बाग, मैं तो खुले चुनौती दे रहा हूं और ये प्रसारण भी चला है, आइए मेरे सामने, आइए ना, मेरे सामने आकर मुझसे चर्चा कीजिए। कौन से पृष्ठ पर, किस चौपाई से आपको आपत्ति है, मैं आपत्ति का समाधान करूंगा आपके। अब अगर स्वामी प्रसाद मौर्य वाकई रामचरितमानस में जिन त्रुटियों की बात कर रहे हैं उन्हें समझना चाहते हैं तो वो जगत गुरु के पास जा सकते हैं, लेकिन अगर रामचरितमानस के मामले पर उनको अपनी राजनीति ही चमकानी है तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। अब सोशल मीडिया पर भी लगातार जगत गुरु रामभद्राचार्य के इस वीडियो को साझा किया जा रहा है। यूपी बीजेपी यूथ की सोशल मीडिया हेड ऋचा राजपूत ने लिखा है, जगत गुरु पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी के श्रीमुख से भविष्यवाणी, पुनः नरेंद्र मोदी जी ही आए। जिस पर रोहतास महाभारत नाम के यूजर ने लिखा, ऋचा जी, पाकिस्तान की ऐसी खाल खींच दी मोदी जी ने कि क्या ही कहें, ये देख जनता अपने भावी भविष्य के प्रधानमंत्री को क्यों न लाएगी। विनय झा नाम के यूजर ने लिखा, ये लो भविष्यवाणी हो गई, तीसरी बार फिर से आएंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। दीपिका चतुर्वेदी नाम की यूजर ने लिखा, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को बचपन से सुना है, भक्ति और ज्ञान की पराकाष्ठा है गुरु जी। कृपालु जी महाराज के जाने के बाद रामभद्राचार्य जी ही हैं जिन पर आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है अब लोकसभा चुनाव 2024 के बाद आएंगे तो मोदी जी ही। तो कुछ इस तरह से लोगों ने सोशल मीडिया पर जगत गुरु रामभद्राचार्य की इस बड़ी भविष्यवाणी के लिए उनकी प्रशंसा की। आपको बता दें, अभी हाल ही में अंधविश्वास फैलाने को लेकर कुछ लोगों के निशाने पर आए बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु है रामभद्राचार्य। उन्होंने अपने शिष्य पर लांछन लगाने वालों का विरोध किया और बागेश्वर धाम बाबा का समर्थन किया था। गुरु रामभद्राचार्य ने बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री का बचाव करते हुए कहा था, लोग धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता को पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए भ्रम फैलाया जा रहा है। धीरे धीरे सब शांत हो जाएगा और धीरेन्द्र शास्त्री का समाज में उत्कर्ष होगा। और देखिए, धीरे धीरे मामला शांत हो रहा है और जो विवाद हुआ उसके बाद जो लोग धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं भी जानते थे वो भी जान गए और इस बहाने उनका उत्कर्ष हुआ है। ऐसे जिस तरह से जगत गुरु रामभद्राचार्य ने फिर एक बार घोषणा कर दी है कि इस बार फिर पीएम मोदी ही सत्ता में लौटने वाले हैं, मोदी के आने का जो उन्होंने ऐलान कर दिया है उस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।